नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिक्षा प्रेनियर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे हमारी जो परीक्षा है उसके बारे में और लॉकडाउन में किस तरह से परीक्षाएं यहाँ पर प्रलंबित पड़ी हुई है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं लॉकडाउन के कारण बहुत सारी हानि पूरे विश्व में हो चुकी है और इनमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा है वो है हमारी जो आर्थिक क्षेत्र उस पर, और उसके बाद में दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा क्षेत्र है शिक्षा क्षेत्र उस पर पड़ा है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक रिपोर्ट के अनुसार कोर्सेरा नाम की एक ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट किया और उनके अनुसार यहाँ पर 122 मिलियन लोगों की जॉब भारत में जा चुकी है। मतलब 12.2 करोड़ लोगों ने यहाँ पर आज तक अपने जो जॉब है, अपनी जो नौकरियां है वो गंवाई है और पूरे विश्व भर में यह आंकड़ा 55.5 करोड़ पर जाता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि कितनी बड़ी हानि यहाँ पर हो चुकी है। और दूसरी सबसे बड़ी हानि हम यहाँ पर देखते हैं वह है शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ पर अगर हम यूजीसी के बारे में बात करें, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उन्होंने जब लॉकडाउन यहाँ पर लगाया गया मार्च में, तो उन्होंने अप्रैल में कुछ एक लेटर निकाल के कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट करनी है, अगला कैलेंडर क्या होगा, इसके बारे में हमें दी थी। तो पहले उन्होंने 17 अप्रैल को एक जो पत्र निकाला उसमें उन्होंने कहा कि अभी कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में जो काम है वो नहीं हो सकता, उनमें एग्ज़ाम भी शामिल थी। उसके बाद में उन्होंने टाइम टू टाइम हमें कुछ नई गाइडलाइंस यहाँ पर दी है। फिर उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम्स जो है वो उस विश्वविद्यालय के स्तर पर, उस राज्य सरकार के जो स्तर है उस पर आप ले सकते हो। लेकिन बाद में महाराष्ट्र में यहाँ पर एक अनबन हुई है। जैसे कि हम सब जानते हैं, महाराष्ट्र सरकार और यहाँ के जो महामहिम है, यहाँ के जो गवर्नर है, उनमें थोड़ी सी यहाँ पर हम कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग या और कुछ बातें राजनीतिक तौर पर हुई है। और यहाँ पर हमारे जो महामहिम है उन्होंने कहा था कि परीक्षाएं लेना ज़रूरी है, परीक्षाएं लेनी चाहिए। उसके बाद में फिर से यूजीसी का यहाँ पर एक नया गाइडलाइन आया कि सभी ने परीक्षा लेना अनिवार्य है। फिर उसके बाद में उसे हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वहाँ से भी पुष्टि मिली कि बिना परीक्षाओं के हम यहाँ पर जो डिग्री है छात्रों को कैसे दे सकते हैं। तो यह सब बातें आई और उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार जो है इन्होंने एक स्टैंड लिया कि महाराष्ट्र में परीक्षाएं नहीं हो सकती, हम यहाँ पर एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं कर सकते। यहाँ के जो मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि परीक्षाएं लेना अब फिजिबल नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर है। और यह बात सही है। दोस्तों, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पूरे देश में 10 लाख के ऊपर कोविड-19 जो कंटेमिनेटेड केसें हैं उनका आंकड़ा यहाँ पर गया है और 25,000 से ज़्यादा लोगों की मौत आज तक हुई है। लेकिन हम यह सब चीज़ें ध्यान में रखकर भी एक चीज़ समझ में नहीं आती यहाँ पर कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और कुछ संस्थाएं मिलकर इस क्षेत्र, ये जो शिक्षा का क्षेत्र है, इसमें राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर परीक्षाएं लेना निश्चित रूप से अनिवार्य होना चाहिए, इस बात को हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सामान्य लोग हैं उनको जो माइनर चीज़ें हैं हमारे शिक्षा के क्षेत्र में उनके बारे में पता नहीं होता। तो कुछ वही चीज़ें या आज मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और फिर आप ही यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि किस तरह से परीक्षा हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर हम परीक्षा नहीं लेंगे तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हमारा होने वाला है या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमारे पूरे देश में सेमेस्टर का सिस्टम यहाँ पर लागू है। इसका मतलब ये है कि हर 6 महीने, यानी कि जो भी पीरियड आपने सेमेस्टर के लिए दिया है उस सेमेस्टर में एग्ज़ाम होती है। समझो, अगर आप कोई डिग्री करना चाहते हो तो आपकी डिग्री करने के लिए आपको 6 सेमेस्टर देने पड़ते हैं। अगर ऑनर्स में आप डिग्री कर रहे हो तो यहाँ पर हमें 4 साल यानी कि 8 सेमेस्टर देने पड़ते हैं। तो हर सेमेस्टर के लिए इक्वल वैल्यू, इक्वल वेटेज यहाँ पर हमने दिया है। सीबीसीएस जो सिस्टम है, जो यूजीसी ने यहाँ पर हमें लागू करने के लिए कहा है, उसके अनुसार हर सेमेस्टर का इवैल्यूएशन जो है वो निश्चित रूप से
एक समान होता है, पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर और आखिरी सेमेस्टर। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि अगर किसी छात्र ने 5 सेमेस्टर की परीक्षाएं दी है और उससे अच्छी तरह से उसमें जो है हम कह सकते हैं कि अंक मिले हैं या जो कुछ भी उसका परफॉर्मेंस रहा है वो 5 सेमेस्टर का यहाँ पर है और सिर्फ आखिरी सेमेस्टर उसका बचा है। अगर हम इन 5 सेमेस्टर को कंसीडर करें और उस आखिरी सेमेस्टर को कंसीडर करें तो यहाँ पर और एक बात है कि क्यों हम ज़्यादा महत्व आखिरी सेमेस्टर को दे रहे हैं। ये 5 सेमेस्टर जो उसने पहले दी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूजीसी ने कहा है कि आप आखिरी साल या आखिरी सेमेस्टर की एग्ज़ाम कंडक्ट करना आपको मैंडेटरी है। तो किस रूप से यहाँ पर जो आखिरी सेमेस्टर है उसे इतना वैल्यू यहाँ पर दिया गया है? क्यों ना हम ये जो 5 सेमेस्टर है या अगले कुछ जो भी सेमेस्टर है उसको ध्यान में रखकर उस छात्र का जो इवैल्यूएशन वो करे। यह भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी जो बात है वह है कि ये जो सिचुएशन चल रही है इस सिचुएशन का अंदाज़ा विश्वविद्यालय अनुदान को है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपको जो परीक्षा लेनी है वो आप यहाँ पर 3 पद्धति से ले सकते हैं। एक आप यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा ले सकते हैं, दूसरी ऑफलाइन परीक्षा ले सकते हैं और तीसरी ब्लेंडेड यहाँ पर आप जो है एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। ब्लेंडेड का मतलब है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। ये जो 3 तरीके हैं यह अभी फिजिबल है क्या, यह सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर हमारे सामने है, क्योंकि अभी भी हमारे कुछ यहाँ पर जो देहात है या कुछ यहाँ पर जो क्षेत्र है वहाँ पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं पहुँचा है और जो कुछ कॉलेजेस है वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में अभी ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अवेलेबल करना ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। तो इस स्थिति का अंदाज़ा विश्वविद्यालय अनुदान को है या नहीं ये भी चीज़ यहाँ पर हमें देखनी चाहिए। और एक बात इसमें महत्वपूर्ण है वह है कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार अपनी जो बात है वो आगे ला रहे हैं कि यहाँ पर परीक्षा लेना अनिवार्य आप कहते हो, लेकिन किस तरह से वो ली जाए। यहाँ पर हमारे जो ऑनररी मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप इसे बताइए वो किस तरह से लेनी है। उसके बाद में फिर से SOP यहाँ पर यूजीसी ने हमें दिया है कि आप किस तरह से गाइडलाइंस उन्होंने पारित की है कि किस तरह से आप ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो उसके तहत परीक्षा ले सकते हैं, उसके तहत एग्जाम ले सकते हैं। यहाँ पर यूजीसी का मानना है परीक्षा लेना अनिवार्य है और जो हमारा यहाँ पर सरकार है उनका मानना है कि इस समय यह परीक्षाएं नहीं हो सकती। और उस तरह से जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उनके तहत उन्होंने ये जो परीक्षा है वो पूरी तरह से खारिज कर दी है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है, उन्होंने एक बैठक ली है और उस बैठक में उन्होंने साफ रूप से कहा है कि परीक्षाएं नहीं होंगी पूरे महाराष्ट्र में। यहाँ पर जो आखिरी सेमेस्टर है या आखिरी जो साल है उसकी परीक्षाएं नहीं होंगी। तो इसके बाद यहाँ पर और कुछ सवाल यहाँ पर उठे हैं और उनमें यह एक सवाल है कि क्या इस पर राजनीति हो रही है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और महाराष्ट्र सरकार इस पर राजनीति कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों में यहाँ पर किसी ने भी छात्रों को क्या चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया है। छात्र क्या चाहते हैं और छात्रों के मन में इन सभी चीज़ों के लिए क्या जगह है, उनके मन में कौन से सवाल है, इसके बारे में यहाँ पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। एक अध्यापक होने के नाते यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल करना चाहिए कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें विद्यार्थी हित आपको देखना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे शिक्षा क्षेत्र में वैसे भी कोई बदलाव पिछले 10 साल से खास तौर से नहीं हुआ है। फिर अभी आप क्यों जो आखिरी सेमेस्टर है उस एग्ज़ाम को इतना महत्व दे रहे हैं, तो ये कुछ सवाल है। यहाँ पर जब गाइडलाइंस आई तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ पर जो टाइम टेबल्स है वो भी विद्यार्थियों को दिए कि आपको प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करना है, तो वो किस तरह से प्रैक्टिकल्स लेना है ये सब यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो दोस्तों फिर से एक बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस पर जो पाबंदी है परीक्षा लेने पर वो लगाई है। तो फिर
अभी संभ्रमपूर्ण स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। अभी यहाँ पर जो विद्यार्थी छात्र है, अध्यापक है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से हम ये जो सिचुएशन है इसका सामना करें। पहले से ही बहुत यहाँ पर जो मानसिक प्रेशर है वो विद्यार्थियों अध्यापकों पर बना है कि किस तरह से ऑनलाइन टीचिंग करना है, क्या करना है। और इन सभी चीज़ों में ये जो अभी बातें आप सुन रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, आप जो देख रहे हैं, इससे और भी संभ्रम यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है। तो विद्यार्थियों को क्या चाहिए ये भी हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा, इस पर भी हमें यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मानसिक स्थिति जो है विद्यार्थियों की वह अब यहाँ पर पूरी तरह से संभ्रमित हो चुकी है। तो हम यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें ये सब चीज़ें करते समय हमें विद्यार्थियों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी जो विद्यार्थी संगठन है उनका कहना है कि एग्ज़ाम न लेना ही यहाँ पर बेहतर होगा, वही यहाँ पर फिजिबल होगा, क्योंकि आप ये जो पूरी मशीनरी है ये शिक्षा क्षेत्र में लगाई हुई, उनको आप किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में बुलाकर फिजिकल एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट कर सकते। तो इस तरह की बातें हैं। तो दोस्तों इस तरह से कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता था। तो ये सब मेरे मन में जो है वह सवाल उठते हैं, जैसे आपके मन में भी उठते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेरे खुद के विचार मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमें जो भी गाइडलाइंस यहाँ पर यूजीसी ने दी है उनका भी आदर रखना चाहिए, और जो स्थिति यहाँ पर बन चुकी है उसके बारे में भी हमें यूजीसी को बताना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो यहाँ पर उनको लगातार ये सब चीज़ें बता रहे हैं, उनको लेटर्स यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उनको भी लेटर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि यह जो एग्ज़ाम्स है अभी कंडक्ट करना फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं जानते। यहाँ पर जो गाइडलाइन दी गई है उन्होंने कहा है कि सितंबर में आप जो है कि परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन सितंबर की भी स्थिति आज हम यहाँ पर नहीं बोल सकते कि सितंबर में भी क्या होने वाला है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर जो जानकार है, जो मेडिकल के क्षेत्र में काम करने वाले जानकार है, उनका कहना है कि जो पीक पॉइंट है वह अभी भारत में नहीं आया है। मतलब 10 लाख से ऊपर हमारी जो केसेस है वो बढ़ चुकी है और भी पीक पॉइंट नहीं आया। इसका मतलब क्या है? तो सितंबर तक ये स्थिति सुधरेगी इसके बारे में हम नहीं जानते। तो बेहतर यही होगा कि इस समय हम हमारी जो एग्ज़ाम्स है उसे यहाँ पर रोकें, और जब कभी समय मिलता है तब इनके बारे में हम सोचें। और दूसरा एक जो तरीका हमारे पास है वो है कि जो 5 सेमिस्टर है या जो कुछ भी पहले सेमिस्टर है, जो कुछ भी परफॉर्मेंस इन छात्रों ने किया है उनको ध्यान में रखकर यहाँ पर सीबीसीएस जो प्रणाली है उसके तहत उनको यहाँ पर हमें जो अंक है वो बहाल करने चाहिए और उनका रिजल्ट जो है वो हमें देना चाहिए। तो इस तरह से ये सब बातें यहाँ पर मैं करना चाहता। तो दोस्तों धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आपका इसके बारे में क्या मत है प्लीज़ आप कमेंट करके नीचे बताइए। तब तक के लिए हमारे जो शिक्षाप्रेनियर के वीडियोज़ है उसे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो मानसिकता यहाँ पर विद्यार्थियों की बन चुकी है उनको थोड़ा सा आप यहाँ पर रिलीज करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।